नमस्कार साथियों कल्प वृक्ष अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं CS अवस्थी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लोको पायलट साइको में जो नया टेस्ट ऐड हुआ है, जिसके बारे में बच्चों में डर है कि टेस्ट कैसा होगा, किस प्रकार के सवाल आएंगे, तो वो सारी चीज मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूंगा। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए साथियों, ALP साइको में 5 टेस्ट हमारे होंगे। 5वें नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें समानता, सिमिलरिटी टेस्ट या सेम फिगर, समान चित्र परीक्षण, या ये टेस्ट हो सकता है हमारा ये जो टेस्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अभी GDC के 4 एग्जामों में ये टेस्ट पूछा जा चुका है। तो ये इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे फिजिक्स और मैकेनिकल के नियमों पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो यहां सबसे पहले एक बात देखेंगे। देखिए, यहाँ टोटल 66 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे और हमें 25 मिनट का समय दिया जाएगा। तो समय हमारे पास में बहुत है। 66 प्रश्न है दोस्तों और 25 मिनट का हमारे पास में टाइम है। हमारे पास जो प्रश्न होंगे वो फिजिक्स और मैकेनिकल के नियमों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जैसे ग्रेविटी से संबंधित सवाल, फोर्स से, बल से संबंधित सवाल, जड़त्व के नियम से संबंधित सवाल, ठीक है, जैसे पुल्ली के सवाल। इस प्रकार लगभग 13 पॉइंट है जिनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। कैसे सवाल होंगे, जरा अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में ये प्रश्न है, देखिए दोस्तों, यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें 3 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C। यदि हमारा A आंसर है तो हम यहाँ आंसर देंगे, यदि B आंसर आएगा तो हम B को आंसर मानेंगे, और यदि A और B दोनों में से कोई आंसर नहीं आ रहा तो हम C को आंसर मानेंगे। उस कंडीशन में 3 ऑप्शन हमारे यहाँ दिए जाते हैं। तो देखिए, ये सवाल हमारे पास में है। क्या हमारा सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। बग्गी किस दिशा में गति करेगी? Which way is vegan acceleration? अब यहां देखेंगे, देखिए पेंडुलम पीछे की तरफ गति कर रहा है, तो ये जो बग्गी है, ये जो हमारा डब्बा है, वो किस दिशा में गति करेगा? तो ये हमारा जो नियम है न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, जड़त्व का। देखिए मित्रों, जब मान लीजिए हम एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी जब चलती है तो हमें धक्का पीछे लगता है। यहाँ पेंडुलम पीछे है, इसका मतलब गाड़ी आगे ए डायरेक्शन की तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव होगी, आगे होगी। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर आएगा वो ए आंसर आएगा। न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम। यहाँ पेंडुलम की गति पीछे की तरफ पेंडुलम है तो गाड़ी आगे की तरफ आएगी। अगर हम गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो हमें धक्का पीछे की ओर लगेगा दोस्तों। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहां देखिए, यहाँ ये हमारा एक बड़ा उपग्रह है, इसके चक्कर लगा रहे हैं, 2 उपग्रह लगा रहे हैं। तो हमसे सवाल पूछा है दोस्तों, कौन सा उपग्रह तेज गति करेगा? भाई ये वाला करेगा या ये वाला करेगा? कौन सा उपग्रह तेज गति करेगा? Which planet is moving faster? कौन सा उपग्रह तेज गति करेगा? तो यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये डिपेंड किस में करेगा? ये डिपेंड करेगा ए उपग्रह और बी उपग्रह, 2 हमारे पास उपग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि इस उपग्रह की इससे दूरी और इस उपग्रह की इससे दूरी। देखिए, जो उपग्रह नजदीक होगा उसकी गति तेज रहेगी। ध्यान से दोबारा से मैं बता रहा हूं, जो उपग्रह नजदीक रहेगा, ये हमारा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं दोनों, तो जो इसके नजदीक है, नजदीक इसके भी है, जो इसके नजदीक है उसकी गति तेज होगी। सीधा सा फंडा है, तो इसमें हमारा बी आंसर आएगा। भाई जो नजदीक है उसकी गति तेज होगी। तो ये हमसे पूछ रहा है कौन सा उपग्रह तेज गति करेगा, तो हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर। क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला लगता है फिजिक्स में, F = gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, नीचे दूरी है रेडियस। तो दूरी देखेंगे कि पास में किसकी है, पास में दूरी, भाई बी पास में है या ए पास में है? बी पास में है, तो जो पास में है उसकी गति ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
विच पेंडुलम विल स्विंग फास्टर, कौन सा दोलक तेज घूमेगा। दोस्तों यहाँ ये दो पेंडुलम लगे हुए हैं, अब हमें ये बताना है कौन सा तेज घूमेगा। देखिए दोस्तों, पेंडुलम जब घूमेगा तो डिपेंड एक बात की होगी, यहाँ वजन कितना भी हो, वजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पेंडुलम की गति होगी वो उसकी रस्सी के ऊपर होगी। जिस पेंडुलम की रस्सी की लंबाई कम होगी दोस्तों, जिस पेंडुलम की रस्सी की लंबाई कम होगी वो तेज गति से घूमेगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो दोस्तों ए आंसर आएगा, पेंडुलम ए तेज गति से घूमेगा क्योंकि उसकी रस्सी की लंबाई कम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये हमारे पास में अगला सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ कौन से बर्तन में ज्यादा गेहूं आएगा, ये हमारे पास सवाल है। एक बर्तन हमारे पास ये पूरा है ए, और दूसरा बर्तन हमारे पास में ये बी है। तो सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूं, ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए ये 4 बर्तन हैं, कितने बर्तन हैं, 4 बर्तन हैं, और ये सारे जो बर्तन हैं वो बेलनाकार है, सिलेंडर के अनुसार है, बेलनाकार। अच्छा, इनमें गेहूं भरा जा रहा है। अब इसका जो देखेंगे व्यास, इसका व्यास 10 फीट है और इसकी हाइट भी 10 फीट है, व्यास भी दिया गया है दोस्तों और हाइट भी दी गई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो आकृति हमारे पास में ए है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, यह हमें निकालना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये 4 बेलन है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ h की वैल्यू हमारे पास जो हाइट है वो 10 दे रखी है, और r की वैल्यू देखिए, इसका जो डायमीटर है, इसका व्यास है वो 10 दे रखा है, व्यास का मान 10 दे रखा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो दोस्तों 5 होगी। दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से 4 पाई r की वैल्यू डालेंगे 5 का स्क्वायर और h की वैल्यू डालेंगे 10, ये आ गया 4 पाई 25 इंटू 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1000 पाई, ये हमारे पास में 1000 पाई, ये हमारा आंसर होगा। देन सेकंड चीज को लेते हैं, इसमें कितना वॉल्यूम आएगा ये हमको देखना होगा, सेकंड बी ऑप्शन। देखिए यहाँ ये एक सिलेंडर है, इसका जो व्यास है वो 10 है और इसकी हाइट जो है दोस्तों वो 40 है, तो मैं यहाँ ले रहा हूं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू, इसका व्यास 10 है तो मैं 5 लूंगा, 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू यहाँ 40 है तो 40 में लिखूंगा। तो यहाँ से इसको जब आगे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा पाई 25 गुना 40, 25 गुना 40, ये भी 1000 आ जाएगा, 1000 पाई। तो देखिए यहाँ दोनों कंडीशन में ये भी 1000 पाई आया, 1000 पाई आया, और ये भी 1000 पाई आया, मतलब इन 4 बर्तनों में मिला के हम 1000 पाई गेहूं रख सकते हैं, और यहाँ अकेले में इतना ही गेहूं रख सकते हैं, तो दोनों में सेम सेम मात्रा में गेहूं यहाँ आएंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो दोस्तों सी आंसर आएगा, कि दोनों जो बर्तन है उनमें वॉल्यूम सेम है, इनका दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इनमें समान मात्रा में कोई चीज आएगी, तो हमारा आंसर यहाँ सी आंसर होगा। वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन से हमको ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल, ग्रे व्हील किस दिशा में घूमेगा। देखिए ये जो पहिया है ये इस दिशा में घूम रहा है, और ये जो इसका ये है, ये आगे की तरफ खिसक रहा है। भाई ये जो पहिया है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये आगे की तरफ, फैन बेल्ट आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। यदि ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये जो नीचे वाला पहिया है वो उसकी दिशा ये होनी चाहिए, ए डायरेक्शन होनी चाहिए, तो उसको हमको हमारे दिमाग से करना पड़ेगा। फैन बेल्ट आगे की ओर जा रहा है, पहिया इस दिशा में, अगर फैन बेल्ट आगे की ओर जा रहा है तो इसको ऐसे धक्का, इस दिशा में धक्का लगेगा, तो एक ही तरफ ये घूमेगा। जो ग्रे व्हील है उसकी दिशा जो होगी वो ए डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, which direction should the acrobat move his body to balance the सीसा। ये जो सीसा है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक ये हमारे पास कलाबाज है, ये अपनी बॉडी को बी की डायरेक्शन में करे या ए की डायरेक्शन में करे। देखो सीधी सी बात है, एक बार हम यहाँ इसको ऐसे देखते हैं, देखिए अभी यहाँ ये झुकाव इधर की तरफ ज्यादा है, अगर ये अपनी बॉडी को ए डायरेक्शन में झुका लेगा तो ये और नीचे झुक जाएगा,
बैलेंस नहीं बनेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए इसको अपनी बॉडी बी की तरफ, इसको अपने जो बॉडी है वो बी की तरफ झुकानी पड़ेगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हमको हमारे दिमाग से और फिजिक्स के बेसिक नियमों, मैकेनिकल के बेसिक नियमों को यूज करते हुए इनके आंसर देते हैं। 66 हमारे प्रश्न होंगे, 25 मिनट का हमको समय मिलेगा। हम बड़े आराम से एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ के आंसर इनका देंगे। कोई डरने की बात नहीं है। सारी चीज मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। ये 13 पॉइंट है जहां से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। उन सभी पॉइंटों के जो आने वाले प्रश्न हैं उनकी डिटेल से, एक एक चीज की डिटेल से मैं व्याख्या करके आपके सामने पूरे प्रश्न लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, हवा इस दिशा से बह रही है। ये कह रहा है किस पक्षी को उड़ना आसान लगेगा, विच बर्ड विल फाइंड इट इजियर टू फ्लाई। दो पक्षी हैं ए और बी, हवा इस दिशा में यहां से ऐसे बह रही है। ये पक्षी आसानी से उड़ेगा या ये पक्षी आसानी से उड़ेगा? दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ इसके जो पंख हैं इनमें हवा चली जाएगी, जो रेडिश दबाव ज्यादा हो जाएगा पंखों में हवा का, तो ये पक्षी को उड़ने में कठिनाई होगी। जबकि इसके पंख तो पीछे की तरफ, हवा को आराम से काट सकते हैं, प्रतिरोध क्षमता इसकी ज्यादा है हवा को काटने की। ये पक्षी जो है ए पक्षी, वो आराम से उड़ पाएगा। तो हमारा इसमें आंसर आएगा ए आंसर आएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक कौन सी गेंद पहले फर्श पर पहुंचेगी, विच बॉल विल रीच द फ्लोर फर्स्ट। देखिए एक समान, मतलब एक ही ऊंचाई से दो गेंदों को गिराया जा रहा है। तो ये सवाल कह रहा है कौन सी गेंद पहले पहुंचेगी। तो देखिए मित्रों, जब हम समान ऊंचाई से समान भार वाली वस्तुओं को गिराते हैं तो एक साथ ही जमीन पे नीचे जाएगी। वो दोनों एक ही टाइम पे जमीन पे नीचे पहुंचेगी। तो ना तो ए पहुंचेगी पहले, ना बी पहुंचेगी पहले। हमारा आंसर इसमें हमको लगाना है सी पहुंचेगी, क्योंकि एक समान ऊंचाई से जब वस्तुओं को गिराया जाता है तो किसी भी एंगल से गिराएं, वो एक ही टाइम पे, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक ही टाइमिंग। अगर एक वेग से इनको गिरा रहे हैं तो समान एक साथ ये पहुंचेगी। आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारे पास सवाल है, निम्नलिखित तीन में से कौन सा आरेख सही है। देखिए तीन हमारे पास डायग्राम है, ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम। कौन सा डायग्राम ठीक है? तो पहले डायग्राम को बड़े चेक करेंगे आराम से। देखिए डायग्राम ए में हम देखते हैं, डायग्राम ए में देखेंगे यहाँ पानी ज्यादा है और पानी का फ्लो है, यहाँ पानी कम है, मतलब ऐसे पानी का फ्लो है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, तो ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है और यहाँ सेम फ्लो दे रखा है, मतलब गलत है, हो गया है। तीसरा, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है और फ्लो की डायरेक्शन इसने इस दिशा में डायरेक्शन दे दी, तो ये भी गलत है, मतलब हमारा ए आंसर होगा। देखिए दबाव ज्यादा से कम की ओर जाएगा, जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा से कम की ओर जाएगी। ज्यादा पानी है तो ज्यादा से, मतलब यहाँ से वो कम दिशा की ओर उधर वाले उसमें जाएगी, तो दबाव उधर की तरफ ज्यादा रहेगा। यहाँ ज्यादा ये पानी है, इसमें कम पानी है, तो दबाव यहाँ भी उधर की तरफ होता, लेकिन इसने बीच में ये बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो गलत है ये चीज। यहाँ पानी इसमें ज्यादा है, दबाव यहाँ ज्यादा है, तो जो पानी की दिशा होगी वो ज्यादा से कम की ओर होगी, मतलब उधर की तरफ दिशा होनी चाहिए, लेकिन इसने उल्टी दिशा दे रखी है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ए। ये डायग्राम सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सा गियर सबसे तेजी से घूमेगा। देखिए ये बड़ा, ये छोटा और वो छोटा, भाई कौन सा गियर सबसे तेजी से घूमेगा। भाई जैसे मान लीजिए ये बड़ा टायर है और ये छोटा टायर है, तो एक समान, मतलब एक ही दूरी तय करने में इसको कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि छोटे वाले को ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। छोटा वाला जो है उसकी गति, उसके घूमने की गति ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों सी आंसर आएगा। सी जो है वो ज्यादा चक्कर, ज्यादा स्पीड से घूमेगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल। चलिए इतने हमारे पास सवाल है। तो दोस्तों ये हमारा नया टेस्ट है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हमारा 5वां टेस्ट हो सकता है। 5वें टेस्ट में अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं 6 बैटरी आएगी,
6 टेस्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट हमारे 5 ही होंगे। 5वां जो टेस्ट रहेगा उसमें मैकेनिकल टेस्ट ये ऐड होके आ सकता है, मतलब वहां सिमिलरिटी और सेम फिगर टेस्ट की जगह ये टेस्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि जीडीसी के 4 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। इसलिए हमें तैयार रहना है और डरना नहीं है इनके प्रश्नों से। यहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका सबका समाधान हम यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। तो ये मैकेनिकल टेस्ट के ऊपर हमारी पहली वीडियो है और कंटिन्यूटी में वीडियो लगातार आती रहेंगी, और डरने की कोई बात नहीं, बस साथ कंटिन्यूटी में अपन को मेहनत करनी है, और जो अपने साथी लोग हैं जो साइको की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करना है ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।